Hello students, I am Shalaka Deshpande. Welcome to third lecture on electronic devices and circuit. In the previous lecture, we have covered about the structure of atoms and about the energy band theory. In today's lecture, we are going to discuss the classification of material based on energy band theory. Okay, so let's get started with today's lecture without wasting much time. So, our today's topic is classification of materials based on energy band theory. What is energy band theory? How energy bands are formed? And what are various types of energy bands? Valence band, conduction band, forbidden band. We have discussed in the previous lecture. In this lecture, we are going to classify materials according to the energy bands formed by those materials. Okay, clear? So let's get started. Based on ability of various materials to conduct current, materials are classified as conductors, insulators and semiconductors. जो materials है क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं कंडक्ट कर सकते, इसके हिसाब से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. तो तीन कैटेगरीज में मटेरियल्स क्लासिफाइड किए गए हैं. वो है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स. ठीक है. A metal which is a good carrier of electricity is called a conductor. जैसे कि जो मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी अच्छी कंडक्ट करता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं वोल्टेज देने के बाद, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टर. अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज टर्म्ड एज इंसुलेटर. ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, वोल्टेज देने के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट हो रही है, मतलब जो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर. मटेरियल हैविंग कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज कॉल्ड अ सेमीकंडक्टर. ऐसे मटेरियल्स जिनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में है, मतलब नाइदर वो इंसुलेटर्स कैटेगरी में है और ना ही कंडक्टर कैटेगरी में है, उनकी कंडक्टिविटी दोनों के बीच में है, उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर. उसके एग्जांपल्स कौन से हैं, अभी एग्जांपल्स देखते हैं. सबसे पहले तो इंसुलेटर के एग्जांपल्स देखेंगे. Glass, wood, mica, diamond are examples of insulators. So glass, wood, mica, diamond ये insulators के examples हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, करंट कंडक्ट नहीं करते. सिलिकॉन, जर्मेनियम आर एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स कौन से हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम है. ओके, क्लियर? जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, आई एम सॉरी टू पॉज. ओके, क्लियर. Now, silicon, germanium are examples of semiconductor. Silicon, germanium क्या है? Semiconductor के examples है. और semiconductor कैसे होते हैं? Which does not conduct current at low temperature, but as temperature increase, these material behave as a good conductor. जो लो टेम्परेचर पे, मतलब अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो करंट कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ये जो मटेरियल है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये अच्छे कंडक्टर्स का काम करते हैं, मतलब टेम्परेचर पे इनकी कंडक्टिविटी डिपेंडेंट होती है. अभी जो डायग्राम आप देख रहे हो ये एनर्जी बैंड डायग्राम है. लेफ्ट साइड में फर्स्ट डायग्राम जो है वो इंसुलेटर की है, बीच में वाली सेमीकंडक्टर की है, और तीसरी डायग्राम जो है वो मेटल की है, यानी कंडक्टर की डायग्राम है, एनर्जी बैंड डायग्राम. ठीक है. तो तीनों की डायग्राम्स कुछ ऐसी होती है. तो एक एक करके हम इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे. सबसे पहला है हमारा कंडक्टर. ओके, व्हाट इज अ कंडक्टर? मटेरियल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन कंडक्ट इजीली. ऐसे मटेरियल्स जिनमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, वो इजीली कंडक्ट कर पाते हैं, उनको वोल्टेज दिया तो. कॉपर हैज 8.5 into 10 raised to 28 free electrons per cubic meter, which is a very large number.
किसी भी कंडक्टर के एरिया, कोई भी कंडक्टर का क्यूब कंसिडर कर लो, या फिर कोई भी वेसल, या फिर कोई भी मटेरियल कंसिडर कर लो, कॉपर का। ओके, उस मटेरियल के अंदर 1 क्यूबिक मीटर का एरिया वॉल्यूम कंसिडर करो, 1 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम कंसिडर करो। उतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इतने कम वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8.5 इंटू 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो बहुत ज्यादा होते हैं। Hence, copper is called a good conductor. ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है कंडक्शन के लिए रूम टेम्परेचर में, इसलिए उसको गुड कंडक्टर माना जाता है। In metals like copper and aluminium, there is no forbidden gap between valence band and conduction band. जैसे कि आप एनर्जी बैंड डायग्राम में भी देख सकते हो, मेटल के जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, उसके बीच में फॉरबिडन बैंड है ही नहीं। इनफैक्ट स्पेस ही नहीं है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। Okay, these two bands overlap and hence at room temperature large number of electrons are available for conduction. अभी देखो, इलेक्ट्रॉन को जरूरत ही नहीं है वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जाने के लिए, फॉरबिडन गैप का मतलब कवर करने की। तो ऑब्वियसली गैप नहीं है, तो इट इज वेरी इजी फॉर इलेक्ट्रॉन टू गो इन कंडक्शन बैंड। फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे अवेलेबल है रूम टेम्परेचर पे, ओके, कंडक्शन के लिए। तो आपको बस वोल्टेज देना है, इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करेगा। क्लियर? तो ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो राइट साइड की, वो कंडक्टर्स की एनर्जी बैंड डायग्राम है, जिसमें फॉरबिडन बैंड 0 है और कंडक्शन और बैलेंस बैंड इनफैक्ट ओवरलैप करते हैं। ठीक है, दैट इज कंडक्टर। Now next is insulator. In case of insulator, there exists a large forbidden gap in between conduction and valence band, practically impossible for electron to jump from valence band to conduction band. अब ये जो insulator है, इसमें क्या है? जो forbidden gap है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, वो बहुत ज्यादा है। आप ये डायग्राम देखिए, मैं आपको बता, आप देख सकते हैं इंसुलेटर की जो डायग्राम है, लेफ्ट साइड की फर्स्ट डायग्राम, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में फॉरबिडन रीजन है, उसकी एनर्जी गैप ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब बहुत ज्यादा गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। मतलब इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी ट्रेवल करने के लिए फॉरबिडन गैप बैंड रीजन के थ्रू कंडक्शन बैंड जाने तक। तो इसीलिए कंडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता इंसुलेटर में, क्योंकि फॉरबिडन बैंड बहुत ज्यादा है, बड़ा है उसमें। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जंप नहीं कर पाता, क्योंकि फॉरबिडन बैंड बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है उसको। Hence the material cannot conduct are called as insulator. ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, करंट कंडक्ट नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। The forbidden gap is very wide, approximately 7 electron volts in insulator. अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या कंसेप्ट है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है एनर्जी बैंड थ्योरी में। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये वीडियो देखने से पहले आप एनर्जी बैंड थ्योरी का वीडियो देख लीजिए, मेरा सेकंड लेक्चर देख लीजिए, ये थर्ड लेक्चर। ठीक है? इन डायमंड विच इज इंसुलेटर, फॉरबिडन गैप इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायमंड में जो फॉरबिडन गैप है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। Such a material may conduct only at a high temperature if they are subjected to high voltage. इंसुलेटर का कैसा है? अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज दे दिया, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी उसको दे दी, तभी वो थोड़ा बहुत कंडक्ट करेगा। और ये कंडक्शन काफी रेयर पॉसिबिलिटी होती है। ओके, और उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेटर बोलते हैं। तो अदर इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर ग्लास, वुड, माइका, पेपर। एग्जाम्पल क्या क्या है इंसुलेटिंग मटेरियल के? ग्लास, वुड, लकड़ी, माइका, पेपर, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स है इंसुलेटर्स के। अब नेक्स्ट जाते हैं सेमीकंडक्टर। इन द सेमीकंडक्टर फॉरबिडन गैप इज वेरी नैरो, फॉरबिडन गैप इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप ये डायग्राम फिर से देख लीजिए, जो मिडल वाली डायग्राम है वो सेमीकंडक्टर की डायग्राम है। जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, उसमें जो फॉरबिडन गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। मतलब कंडक्टर्स से वो ज्यादा है, सेमी इंसुलेटर्स से वो कम है। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉरबिडन गैप है। क्लियर? तो मतलब जो फॉरबिडन बैंड है वो बहुत ज्यादा वाइड भी नहीं है और बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, दोनों के इंटरमीडिएट स्टेज में वो आ रहा है। क्लियर? और उसकी वैल्यू क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन सेमीकंडक्टर एनर्जी प्रोवाइडेड बाय हीट एट रूम टेम्परेचर
is sufficient to lift electrons from valence band to conduction band. अगर रूम टेम्परेचर पे कोई एनर्जी देता है सेमीकंडक्टर तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जंप करेंगे वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, क्योंकि ऑलरेडी एनर्जी मिल रही है और फॉरबिडन बैंड का जो गैप है वो इतना ज्यादा भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएंगे। तो अगर रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर को एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स जंप कर पाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक। Therefore, at room temperature, semiconductor are capable of conduction. तो इसीलिए रूम टेम्परेचर पे भी ओके विच इज 27 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर जो है केपेबल है कंडक्शन के लिए, कंडक्शन कर पाते हैं। बट एट 0 डिग्री केल्विन और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस, all electrons of semiconductor material find themselves locked in valence band। लेकिन अगर टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन बन गया, टेम्परेचर को हमने रिड्यूस किया, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सेमीकंडक्टर में वो लॉक हो जाते हैं, किसमें, वैलेंस बैंड में। ओके 0 डिग्री केल्विन पे सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में लॉक हो जाते हैं, किसके, सेमीकंडक्टर के। हेंस एट 0 डिग्री केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ परफेक्ट इंसुलेटर। तो जो 0 डिग्री केल्विन है उस टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर है वो क्या करेंगे, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। ओके तो 0 डिग्री केल्विन पे क्या हो रहा है, इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब दोनों की तरह बिहेव कर पा रहे हैं। इन सेमीकंडक्टर फॉरबिडन गैप डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जो फॉरबिडन गैप होता है, जो वैलेंस बैंड, अब ये डायग्राम देखिए फॉरबिडन गैप का, तो ये जो फॉरबिडन गैप आप देख रहे हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ओके ये किस पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। और फॉरबिडन बैंड कहाँ पे है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में है। ठीक है, क्लियर। तो जो फॉरबिडन गैप है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम फॉरबिडन एनर्जी गैप गिवन बाय Eg इक्वल टू 1.21 to 3.6 into 10⁻⁴ into टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये फॉरबिडन बैंड का कैलकुलेशन है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रेंज दी गई है। ओके आप कोई भी एक रेंज में, जो रेंज है उसमें से एक नंबर पकड़ के उसको टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली जर्मेनियम की भी दी गई है 0.785 to 2.23 into 10⁻⁴ into टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टेम्परेचर क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, जो टेम्परेचर है वो हम केल्विन में मेजर करेंगे और वहां पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी हमको क्या करना है, जो इक्वेशंस हमको दिए गए हैं इसमें हमको टेम्परेचर सब्स्टिट्यूट करना है केल्विन में। ओके टेम्परेचर हम क्या कंसीडर करेंगे, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और 300 डिग्री केल्विन। ओके तो ये टेम्परेचर हम इस इक्वेशंस में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, फॉरबिडन एनर्जी फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके तो कितनी आती है, फॉरबिडन गैप ऑफ जर्मेनियम इज 0.72। रूम टेम्परेचर पे जो फॉरबिडन गैप है जर्मेनियम का वो कितना होता है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी फॉरबिडन बैंड की 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये लेंथ है रूम टेम्परेचर पे। एंड सिलिकॉन इज 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट रूम टेम्परेचर। सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर है उसका जो फॉरबिडन बैंड है उसकी लेंथ 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करते हैं, डायोड्स, बीजेटी, मॉसफेट, इसमें हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का यूज करते हैं। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, सॉरी फॉर दिस, I hope this is clear to you. Okay, so we will stop here. I conclude my lecture. Okay. I hope you have understood this lecture. Please like, share, and subscribe my channel. If you have any doubts, you can ask me in the comment section below. Bye.